नित्य निकुंज मंदिर में जो राधा माधव का नित्य धाम है, वहाँ सब कुछ नित्य है और शाश्वत है। सभी कुछ भगवान ही बन गए हैं। भगवान की 3 प्रधान शक्ति हैं, जिनमें प्रथम है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति माने भगवान की निजी शक्ति। दूसरी है तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति माने हम सब जीव, जहां प्रभु तटस्थ रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। माने हमारे भीतर भगवान की सामर्थ्य तो है, आत्मा प्रभु का ही अंश है और आत्मा में असीम शक्ति भी है। उसी से शरीर के द्वारा हम सब काम कर पाते हैं। वो आत्मा शरीर को छोड़ दे तो आंखें तो रहेंगी, पर आंखों से देखने की शक्ति खत्म हो जाएगी। कान तो रहेंगे, पर कानों में सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी। शरीर तो रहेगा, पर काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो वो आत्मा भी भगवान का अंश है और उसमें भगवान की शक्ति है, पर ये जीवात्मा भगवान की तटस्था शक्ति है। तटस्था माने जिसमें प्रभु तटस्थ रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। शक्ति तो दी है, लेकिन हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये प्रभु नहीं बताएंगे। तो ये कहां से पता चलेगा? ये संतों से और ग्रंथों से पता चलेगा। जैसे हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा तो उसके साथ में एक बुकलेट भी मिली, तो वो यंत्र तो नहीं बताएगा कि मेरा इस्तेमाल कैसे करना, पर वो जो बुकलेट मिली है उसमें लिखा है कि इसको ऐसे व्यवहार करना है, इतने डिग्री पर रखना है, आदि आदि बातें। तो वो जो यंत्र है वो तटस्थ है। ऐसे जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है। इसमें क्षमता तो असीम है, लेकिन क्या उपयोग करना है ये ग्रंथ और संत बताते हैं। इसलिए कोई कोई ऐसा भी कह देते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो हम जो पाप करते हैं वो भी भगवान की इच्छा से होते होंगे। तो फिर जीव को दंड क्यों मिले? भगवान को ही दंड मिलना चाहिए। पर ऐसी बात नहीं। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, माने भगवान की सामर्थ्य से ही सब कुछ होता है। जैसे ये बिजली, करंट, जितनी लाइट, एसी, साउंड, जो भी यंत्र चल रहे हैं ये पावर से ही चल रहे हैं, लेकिन पावर दिखाई नहीं दे रही कहीं। ये लाइट उपकरण तो चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पावर तो नहीं दिखाई दे रही। कोई तारों को भी काट के ढूंढने लग जाए तो पावर तो नहीं दिखाई देगी। और कोई कहे हमने तो पावर को देखा ही नहीं, तो हम मानेंगे भी नहीं। तो मानना तो पड़ेगा, क्योंकि पावर न होती तो इतने उपकरण कैसे चलते। फिर भी कोई न माने तो किसी तार को पकड़ के देख ले तो उसको पता चल जाएगा कि पावर है कि नहीं। लेकिन ये जो पावर है, ये जो बिजली है, ये तटस्थ है। ये नहीं कहेगी कि एसी चलाओ कि हीटर चलाओ। अब गर्मी के समय में कोई हीटर चला दे और पसीनो पसीन होता रहे, तो बिजली ये नहीं कहेगी कि भाई गर्मी के दिन है हीटर न चलाओ, एसी चलाओ।
वो न्यूट्रल है, वो तटस्थ है, विवेक चाहिए। ऐसे ही आत्मा के रूप में भगवान तटस्थ हैं। इस आत्म शक्ति का कैसे प्रयोग करना है, इसके लिए विवेक चाहिए। और वो विवेक कहाँ मिलता है? सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक माने सत्य और असत का ज्ञान, और असत को छोड़ करके सत्य को पकड़ लेना, इसको विवेक बोलते हैं। तो दूसरी शक्ति जीव है, ये तटस्था शक्ति है। और तीसरी भगवान की बहिरंगा माया शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान जगत का सृजन, संचालन, संहार किया करते हैं। ये बहिरंगा माया शक्ति है। तो भगवान की जो प्रथम स्वरूप शक्ति है, इस स्वरूप शक्ति के भी 3 प्रकार हैं। एक है संवित स्वरूप शक्ति, एक है संधिनी स्वरूप शक्ति, और एक है अहिलादनी स्वरूप शक्ति। जो संवित स्वरूप शक्ति है, वह भगवान की ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा प्रभु में ज्ञान विराजता है, भगवान को भगवत्ता की अनुभूति होती है। और जो संधिनी शक्ति है, उसके द्वारा समस्त धाम का निर्माण होता है। जो भगवान के नित्य धाम हैं, वैकुंठ, साकेत और गोलोक, ये भगवान के नित्य धाम हैं। स्वर्ग भगवान का नित्य धाम नहीं है, सिद्धलोक भगवान का नित्य धाम नहीं है, पितृलोक भगवान का नित्य धाम नहीं है। ये पुण्य लोक है। पुण्य लोक माने जहां पर पुण्य के द्वारा पहुंचा जा सकता हो, और पुण्य खत्म होने पर जहां से गिरा दिया जाता हो। 5 स्टार होटल, जब तक जेब में पैसा है तब तक रखा जाएगा, जब पैसा खत्म हो जाएगा तो बाहर कर दिया जाएगा। पुण्य लोगों की ऐसी स्थिति है। लेकिन भगवान के जो नित्य धाम हैं, वहां पुण्य के द्वारा नहीं पहुंचा जाता, वहां प्रेम के द्वारा पहुंचा जाता है। और जिस धाम में जाने के बाद में फिर गिरना नहीं पड़ता। हां, शुकदेव जी जैसे महात्मा उस नित्य धाम से धरा धाम पे आते हैं, लेकिन गिरते नहीं हैं, भगवान की इच्छा से पधारते हैं। जैसे एक कुएं में एक आदमी गिर गया, गलती से डूबने लग गया, लोग चिल्लाए, गिर गया गिर गया, कोई कुएं में गिर गया, निकालो। तभी एक समझदार बलवान व्यक्ति, जिसे तैरना आता था, कुएं में से आदमी को निकालना आता था, वो रस्सी बांध करके कुएं में उतर गया। अब लोगों ने देखा, एक ने कहा कि एक आदमी कुएं में गिरा हुआ है, दूसरे ने कहा नहीं 2 गिरे हुए हैं। तो प्रश्न ये है कि एक जना कुएं में गिरा हुआ है कि 2 गिरे हुए हैं? बोले दिखाई तो पड़ रहा है कि 2 लोग गिरे हैं, पर वास्तव में 2 नहीं गिरे हुए। गिरा हुआ एक है, दूसरा गिरा नहीं है, दूसरा गया हुआ है। अंतर है। पहला गिरा हुआ है, दूसरा गया हुआ है। क्यों गया हुआ है? गिरे हुए को निकालने गया हुआ है। तो भगवान के नित्य धाम से जो महापुरुष आते हैं, हमारे गुरुदेव संत, हम जीवों का तो कर्म बंधन में पड़ करके संसार में आना हुआ है। पिछला जो देना लेना बाकी था,
उसी देने लेने को चुकाने हम लोग आए। लेकिन जो संत महापुरुष जगत में दिखाई पड़ते हैं वे कोई कर्म बंधन के कारण नहीं आए, उनको प्रभु ने भेजा जीवों का उद्धार करने के लिए। उनको अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं है, उनका जो होना था वो हो चुका। केवल जगत उद्धार के लिए वे संसार में आए हैं। तो भगवान के नित्य धाम हैं श्री वैकुंठ, श्री साकेत और श्री गोलोक। ये पुण्य धाम नहीं है, यहां पुण्य से नहीं, यहां भगवत कृपा से, भगवत प्रेम से पहुंचा जाता है। जो भगवान लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण में इष्ट भाव रखते हैं, उनके मंत्र का जप राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि श्री राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि। तो जो लक्ष्मी नारायण भगवान में इष्ट भाव रखते हैं, उनके स्वरूप की आसक्ति करते हैं, उनको भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है अपनी साधना पूर्ण होने पर। जो भगवान श्री सीताराम जी के स्वरूप में आसक्ति करते हैं, उनके मंत्र का आश्रय लेते हैं, उनको अपनी साधना पूर्ण होने पर अपने भाव के अनुसार नित्य साकेत धाम की प्राप्ति होती है। और जो राधा माधव के उपासक हैं, श्री राधा कृष्ण के स्वरूप में आसक्ति करते हैं, उनके मंत्र का आश्रय लिए हैं, उनको अपने भाव के अनुसार माने सख्य भाव से भजे हैं तो सखा देह से लीला में प्रवेश होगा। वात्सल्य भाव से भजे हैं तो उसके अनुरूप लीला में प्रवेश होगा। गोपी भाव से भजन किए हैं तो उसके अनुरूप लीला में प्रवेश होगा। तो राधा कृष्ण उपासकों को अपने भाव के अनुसार गोलोक की प्राप्ति होती है। जो प्रगट वृंदावन है ये उन गोलोक का ही स्वरूप है। तो ये जो भगवान के नित्य धाम है, ये भगवान की संधिनी शक्ति के द्वारा प्रकट है। जो स्वरूप शक्ति के प्रकार हैं संवित, संधिनी और आह्लादिनी। तो संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान धाम प्रकट करते हैं, और जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है वो है श्री राधा रानी। जिन आह्लादिनी शक्ति के प्रेम में, आनंद में प्रभु डूबे रहते हैं, जो आह्लादिनी शक्ति भगवान को भी रस प्रदान करती हैं, भगवान को भी आनंद प्रदान करती हैं, भगवान की लीला का विस्तार करती हैं, वो भगवान की स्वरूप आह्लादिनी शक्ति हैं, और वही श्री राधा रानी है। तो भगवान के नित्य धाम श्री गोलोक के लीला शुक हैं श्री शुकदेव जी। वहां सब कुछ भगवान से ही प्रकट है।
जैसे मृत्युलोक में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो पंच भौतिक है, मैटीरियल है, सदा शाश्वत रहने वाला नहीं है। जैसे 100 वर्ष पहले ये भवन यहां नहीं था, हो सकता है जंगल हो यहां। बच्ची को पकड़िए, कृपया हर बार हमको कहना पड़े कथा छोड़ के, अच्छी बात। तो 100 वर्ष पहले ये भवन यहां नहीं था, हो सकता है वन हो, जंगल हो, शेर चीता घूमते हो यहां, और 100 वर्ष बाद यहां क्या होगा खबर नहीं। तो इस संसार में जो कुछ है मृत्युलोक में वो पंच भौतिक है। सृजन, विकास, ह्रास और विनाश, ये 4 यहां के सत्य हैं। जन्म, विकास, ह्रास और विनाश, ये 4 काम निरंतर हो रहे हैं। चीजें पैदा हो रही हैं, एक समय तक बढ़ती हैं, उसके बाद में फिर घटती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, जन्म, विकास, ह्रास, विनाश, जन्म, विकास, ह्रास, विनाश, ये प्रक्रिया तो स्वाभाविक रूप से चली रही है। पेड़ पौधों में भी चल रही है, पशु पक्षियों में भी चल रही है और मानव में भी चल रही है। लेकिन बस मानव योनि की विशेषता यह है कि इसमें जो विकास और ह्रास वाला जो समय है, जन्म और मृत्यु वाले में तो घटबड़ नहीं हो सकती। जन्म तो भगवान की इच्छा से ही हुआ पिछले कर्म के कारण ही, लेकिन उसमें हम कुछ घटबड़ नहीं कर सकते थे। पर विकास और ह्रास वाला जो समय है शरीर का, संसार का, केवल मानव देह में इस समय के भीतर प्रभु का भजन किया जा सकता है और प्रभु को पाया जा सकता है, और इस जन्म, विकास, ह्रास और विनाश के चक्र से निकला जा सकता है। ये एक अवसर है मानव देह में, दूसरी देह में ये अवसर नहीं है। देवताओं की देह में भी ये अवसर नहीं है। तो भगवान के जो नित्य धाम में पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, वे भी नित्य हैं और चिन्मय हैं। प्रभु के नित्य धाम में भूतकाल नहीं होता, प्रभु के नित्य धाम में भविष्य भी नहीं होता, वहां सदा वर्तमान रहता है। वहां भूतकाल भी नहीं होता, वहां भविष्य भी नहीं होता, वो मृत्यु लोक में होता है। पहले ऐसा हुआ था, आगे ऐसा होने वाला है। भगवान के नित्य धाम में भूतकाल और भविष्य काल नहीं होते, वहां बस वर्तमान होता है, जहां सब कुछ एक रस है। न कभी प्रभु की आयु बढ़ती है और न कभी प्रभु के परिकर की आयु बढ़ती है। जिसकी जो अवस्था है वो सब कुछ शाश्वत होता है। वहां रोग नहीं है, वहां शोक नहीं है, वहां मोह नहीं है, वहां भय नहीं है, वहां अभाव नहीं है, वहां अशांति नहीं है, वहां एक रस अखंड प्रेम आनंद ही है। इसलिए कहीं आपने ऐसा श्री राम जी का स्वरूप, श्री कृष्ण का स्वरूप नहीं देखा होगा जिसमें राम जी अथवा श्याम सुंदर को दाढ़ी आ गई हो। कहीं आपने दाढ़ी वाले राम जी नहीं देखे होंगे, कहीं आपने दाढ़ी वाले श्री कृष्ण नहीं देखे होंगे। तो फिर श्री कृष्ण तो 125 वर्ष तक धरा पर विराजे और श्री राम तो त्रेता में अलग अलग कल्पों में कभी 11,000 वर्ष,
कभी 27,000 वर्ष, कभी 33,000 वर्ष तक विराजे। तो आयु नहीं बढ़ी क्या? नहीं, आयु तो बढ़ी, लेकिन प्रभु को ये तो अंतराल बढ़ता है कि इतना समय अवतार लिए हुआ, पर भगवान की जो देह की अवस्था है वो नित्य किशोर बनी रहती है। किशोरा अवस्था से उनकी अवस्था आगे नहीं जाती, बस नित्य किशोर प्रकट हुए, पौगंड लीला किए, बाल लीला किए और फिर किशोरावस्था। माने श्री कृष्ण के यहां पोते का जन्म हो गया अनिरुद्ध जी का, लेकिन श्री कृष्ण खड़े हैं, उनके पुत्र खड़े हैं और उनके पुत्र खड़े हैं, और तीनों ही 15-15 बरस के लगते। यही नहीं समझ में आता दादाजी कौन है और नाती कौन है। भगवान की नित्य किशोरावस्था रहती है, वहां जरा नहीं है। तो भगवान के नित्य धाम में सब कुछ नित्य है, शाश्वत है, और यही तो जीव का स्वरूप है। अच्छा, संसार में हर प्राणी जवान बने रहना चाहता है, हर आदमी चाहता है मैं जवान बना रहा हूं, मैं बलवान बना रहा हूं। हम बुढ़ापे को कितना धकेलना चाहते हैं धूल, भले वो जबरदस्ती सिर पे आ गिरे, पर कोई नहीं चाहता कि बुढ़ापा आवे। कितने कितने तरीके के टॉनिक, चमनप्राश और जाने क्या क्या, हजारों तरीके की दवाएं उपलब्ध हैं। बूढ़ा नहीं होना चाहते, मेरे घुटने न खराब हो जाएं, मेरे चेहरे पे झुर्रियां ना आ जाएं, मेरी ताकत न कम हो जाए। बड़े बड़े विज्ञापन, 80 साल की उम्र में भी तुम दौड़ोगे, ये होगा वो होगा। तो ताकत शरीर में बनी रहे, हम लोग सदा जवान बने रहें, ये सबकी इच्छा है। नहीं रह पाते, वो मजबूरी है, पर चाहते तो सभी हैं। तो हम ऐसा क्यों चाहते हैं? हम सदा युवा ही क्यों बने रहना चाहते हैं? हम सदा सुंदर ही बने क्यों रहना चाहते हैं? सब कुछ ऐसे ही रहे, मेरा परिवार ऐसे ही रहे, बस सुख, समृद्धि, आनंद, वैभव, आमदनी सब कुछ ऐसे ही रहे। नहीं रह पाता, पर चाहते तो सब ये सब कुछ ऐसे ही रहे। ये आदतें हमको आई कहां से? ये भाव हमारे मन में आए कहां से? चूंकि हम जिसके अंश हैं उसका स्वरूप ऐसा है। वहां सब कुछ नित्य है और शाश्वत है, वहां कभी कोई हरास नहीं होता, वहां सब बहुत सुंदर है, वहां सब नित्य किशोर हैं। अभाव नाम की तो वस्तु नहीं, रोग नाम की वस्तु नहीं, कष्ट नाम की वस्तु नहीं, दुख पीड़ा नाम की वस्तु नहीं। तो हमारा भी वही स्वभाव है, चूंकि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त कैसे करें? बस भूल हमारी ये हो रही है कि हम मृत्यु लोक में उस स्थिति को चाहते हैं, वो नहीं होगा। जैसे सिनेमा में जाकर के एक सिनेमा देखे 2 घंटे का, उसमें हीरो की पूरी जिंदगी देख लिए, उसका बढ़िया बंगला देख लिए, उसकी माँ देख लिए, पत्नी देख लिए, रोना देख लिए, हंसना देख लिए, नाचना गाना देख लिए, पर वो 2 घंटे का एंजॉय है। कोई सोचे कि ये जो चलचित्र देखा इसमें मैं भी प्रवेश कर जाऊं, हीरो के बंगले में मैं भी रह लूंगा, वो नहीं हो पाएगा। वो 2 घंटे का चलचित्र है, एंजॉय कर लीजिए बस, जिसे करना है, जिसे होता हो एंजॉय वो कर लो। ऐसे ही ये जो मृत्यु लोक है ये भगवान का रंगमंच है, एंजॉय कर लीजिए, अपना अपना पार्ट अच्छे से निभा लीजिए। लेकिन ये भी एक सिनेमा ही है, बस वो 2 घंटे का सिनेमा है, ये थोड़ा लंबा है, ये 60, 70, 80 साल का है। सत हरि भजन जगत सब सपना,
ये भी सिनेमा है, ये भी सपना है। जैसे वो पिक्चर खत्म होती है, ऐसे ये वाली पिक्चर भी खत्म होती है। एक बात और, पहले पिक्चर बन जाती है कि पहले कहानी लिखी जाती है? पहले पिक्चर बन जाती है क्या? ना, पहले कहानी लिखी जाती है, बाद में पिक्चर बनती है। ऐसे अपनी जिंदगी की भी कहानी पहले लिखी जा चुकी है, अभी पिक्चर चल रही है। कहानी नहीं बदल पाएंगे। कितने अंश में कहानी नहीं बदल पाएंगे? शरीर कैसा मिलेगा, पत्नी कैसे मिलेगी, मां बाप कैसे मिलेंगे, संतान कैसी मिलेगी, आमदनी कैसी होगी, इस स्टोरी को नहीं बदल पाएंगे। ये स्टोरी पहले लिखी जा चुकी है, चूंकि पूर्व प्रारब्ध से वर्तमान का जीवन संचालित है, उसमें घटबड़ नहीं कर पाएंगे। कितना जोर लगा ले, प्रारब्ध नहीं बदल पाएंगे। पर हां, नया कर्म कर सकते हैं। पुराना भोगने के लिए परतंत्र हैं, पर नया करने के लिए स्वतंत्र भी हैं, केवल इस मानव देह में। और किसी देह में यह छूट नहीं है। नरक में पड़ा आदमी चाहे कि अब मैं भजन कर लूं, नरक की यातनाओं से बच जाऊं, तो ना, नहीं हो पाएगा। स्वर्ग में पहुंचा हुआ व्यक्ति सोचे कि मैं और पुण्य कर्म कर लूं ताकि स्वर्ग की अवधि को और बढ़ा लूं, वो भी नहीं हो पाएगा। वो केवल मृत्युलोक में होगा और मानव देह में होगा। पुराना भोगने को परतंत्र हैं, पर नया करने को स्वतंत्र हैं। तो इस नाशवान शरीर के रहते उस अविनाशी शरीर को प्राप्त किया जा सकता है। इस नाशवान जगत में रहते उस अविनाशी धाम को प्राप्त किया जा सकता है। इस नाशवान शरीर संसार में रहते उन अविनाशी प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। ये अवसर है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, ये नहीं कहा बड़े भाग देवता पद पावा, ये नहीं कहा बड़े भाग पशु शरीर पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। पा लिया है। लेने में और पाने में अंतर होता है। ये हमने अपने सुकृतों से नहीं पाया है, ये तो कृपा से पाया है। कबहू करी करुणा नर देही, ईश देत बिनु हेत सनेही। ये भगवान कृपा करके हमको दे दिए हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। तो इस नाशवान शरीर संसार से उस अविनाशी प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। तो नित्य धाम में सब कुछ नित्य है, वहां कुछ भी पंच भौतिक नहीं है। तो श्री सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी उसी नित्य धाम के लीला शुक हैं, जो निरंतर वहां भगवान के नाम का, सुयश का, लीला का गान करते रहते हैं। उस नित्य गोलोक की न्यारी महिमा है, उसका वर्णन शब्द से हो नहीं सकता। चूंकि वहां केवल शुद्ध मन की गति है, वहां तन की गति नहीं है। तन की गति इस पंच भौतिक शरीर तक है, लेकिन वहां तन की गति नहीं है। वहां केवल दिव्य मन से गति होती है। उस धाम में वहां सब कुछ चिन्मय है, दिव्य है, अलौकिक है। श्री सुखदेव जी उस नित्य धाम के लीला शुक हैं, जहां श्यामा श्याम अपने परिकर के साथ विराजते हैं, जहां उनकी स्वरूप भूत अष्ट सखियां हैं, जहां उनकी प्यारी मंजरी गण है, वहां
श्री सुखदेव जी तोते के रूप में विराजते हैं। निकुंज मंदिर के द्वार पर जो दिव्य कदम्ब का वृक्ष है, उसी पर श्री सुखदेव जी विराजमान है और वो निरंतर राधा कृष्ण के मधुर नाम का, मधुर लीला का उच्चारण करते हैं। वो बड़े लाडले प्यारे हैं युगल सरकार के। कभी उड़ते उड़ते राधा रानी के हस्त कमल पर जा बैठते हैं, तब राधा रानी उनको अनार के दाने पवाती हैं, उन सुखदेव जी के सिर पे हाथ फेरती हैं और उनसे कहती हैं, कृष्ण कृष्ण बोल, शुक कृष्ण कृष्ण बोल, मेरे कानों में अमृत घोल, कृष्ण कृष्ण बोल, शुक कृष्ण कृष्ण बोल। तब वह सुखदेव श्री राधा रानी को कृष्ण नाम सुनाते हैं। कभी वह सुखदेव उड़ते उड़ते श्याम सुंदर के हस्त कमल पर जा बैठते हैं, तब श्री कृष्ण भी उनको दुलार करते हैं, खेलते हैं प्रभु उनके साथ और कहते हैं, राधा राधा बोल, शुक राधा राधा बोल, मेरे कानों में अमृत घोल। तो युगल नाम का गान करते हैं। और क्या सेवा है? और वह भोर के समय, जिस समय मंगला का समय होता है, गोविंद देव जी की मंगला होती है ना, जब मंगला का समय होता है, माने ठाकुर जी सवेरे उठे हैं, उसको मंगला कहते हैं। जो प्रथम दर्शन होता है 4 बजे, 4:30 बजे, वो जो प्रथम दर्शन है वो मंगल दर्शन होता है। वो जो प्रथम आरती होती है उसको मंगला आरती बोलते हैं। और वो ठाकुर जी के उठाने की जो सेवा है उसको मंगला की सेवा कहते हैं। प्रिया प्रियतम पौढ़े हैं निकुंज मंदिर में, वो कैसा दिव्य शयन ग्रह है, अब उसको वाणी से कैसे व्यक्त किया जाए। जहां प्रिया प्रियतम पौढ़े हैं, भोर का समय हो गया, अभी ललिता जी भी नहीं आई। अभी ललिता जी अष्ट सखियों के साथ आएंगी और वीणा बजा के, सखियां पखावज बजा के भैरव राग में गान करेंगी। लेकिन ललिता जी भी पीछे आवे। पहले तो सुखदेव जी कदम्ब पर बैठे हैं और अलाप लेने प्रारंभ कर दें। सब समय के राग हैं। भोर का जो राग है वह भैरव है, समय के राग हैं। किस समय कौन राग से सेवा हो, तो अभी सखियां भी नहीं आई और श्री सुखदेव जी कदम्ब में बैठे भये पुकारना प्रारंभ कर दें, जुगल नाम गाना प्रारंभ कर दें। प्रथम इन्हीं का स्वर श्यामा श्याम के कान में जाए और जैसे सुने श्री श्यामा श्याम उन्हीं दे हो जाए, इन्हीं का कंठ स्वर जाए। श्री जी श्याम सुंदर से कहें, प्यारे भोर होए गई। प्रभु कहें, अभी नाय भाई, प्यारे भोर होए गई, शुक बोल रहे हो है। श्याम सुंदर कहें, या शुक को कहा काम, ये तो बोल तो ही रहे, बोल वे। प्रिया जी कहें, नहीं भोर होए गई। सुखदेव जी गाते रहते हैं, प्रिया प्रियतम पौढ़े। अब उनका आनंद वो कब उठे, कैसे उठे वो जाने। उनको कोई ऑफिस छोड़ो जाना है जो उनको जल्दी है। वो तो उठते उठते ही उठते हैं, सोते सोते सोते।
वहां तो सदैव वर्तमान है। रसिक जन कहते हैं, परी यह कौन अनोखी बान, परी यह कौन अनोखी बान, ज्यों ज्यों भोर होत है त्यों त्यों पौड़त हो पटतान। परी यह कौन अनोखी बान, ये कैसी बान पड़ी है, भोर हो रही है आप पौड़ रहे हो। सुखदेव जी गाते हैं, ये पद्धति भी है। सवेरे ठाकुर जी को उठाने जाए तो पहले थोड़ी देर गाइए, नाम गाइए। छोटा बालक सो रहा हो या हम ही सोए हों अपने कमरे में और कोई आके दरवाजा पीटने लग जाए, उठो 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 उठो, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। और कोई आके धीरे धीरे अपना नाम पुकारे, अथवा छोटे बालक को मैया को उठाना है तो ऐसे तो हाथ पकड़ के नहीं खड़ा कर देती, सिर पे हाथ फेर रही है बालक के, या बालक के चरण दबा रही है, तो धीरे धीरे बालक उठ जाएगा। तो हमको भी प्रिय नहीं लगेगा कि हम सो रहे हैं कोई दरवाजा पीटने लग जाए। सेवा आत्मवत है, सखियां ऐसे नहीं जगाएं, नाम पुकारें। सवेरे ठाकुर जी को उठाने जाइए तो पहले उनका नाम पुकारिए, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद। जो नाम प्रिय लगता है सारे नाम उनके हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, हे राधा रमण, हे श्याम सुंदर, हे गोपीनाथ, हे राधा दामोदर, जागिए। ओ प्रभु तो जागेंगे ही, अपने भीतर के ठाकुर भी जागेंगे। वो तो हमने सुलाई रखे हैं, वो तो जगाते नहीं कभी हम। भीतर और ही चीजें जागी रहती हैं तो प्रभु कहां जागे। तो श्री सुखदेव जी नाम पुकारना प्रारंभ करते हैं और उन्हीं की वाणी श्यामा श्याम पहले पहल सुनते हैं और फिर धीरे धीरे सब सखियां पधारती हैं। श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, इंदुलेखा जी, सुदेवी जी, रंग देवी जी, चंपक लता जी, इंदुलेखा जी पधारती हैं। अब उन सखियों का आना कैसा है, सुखदेव जी को आने से पहले ही पता चल जाता है। ललिता जी तो पीछे आएंगी, पहले उनकी अंग गंध आएगी। हर सखी से एक दिव्य गंध प्रकाशित हो रही है, दिव्य गंध। वो पूरा वातावरण उनसे प्रभावित हो जाएगा, ऐसी दिव्य गंध। उन ललिता जी के यूथ की जो 8 सखी हैं, अष्ट सखी तो हैं, एक एक सखी के संग में और 8-8 सखी हैं। सब सखियों की अपनी सेवा है। ललिता जी की क्या सेवा है साहब? ललिता जी की मुख्य 2 सेवा हैं। ऐसे सब सेवा में वो निपुण हैं, प्रवीण हैं, पर उनकी 2 मुख्य सेवा हैं। एक तो वीणा बजा के भैरव राग गान करें, भोर में वीणा बजा के भैरव राग गान करें। और दूसरी सेवा है प्रिया प्रियतम को पान की बीरी पवाम, ये दूसरी सेवा है। तो ललिता जी आके विराजें, फिर सब सखियां आ जाएं। किसी ने पखावज ली है, किसी ने झांझ ली है, किसी ने बंसी ली है, और फिर दिव्य गायन प्रारंभ हो जाए। प्रिया प्रियतम पौड़े हैं। इस समय वैष्णव जन क्या भावना करें? सब भावना का खेल है। संसार से भावना जुड़ी रही तो संसार में आना पड़ेगा, प्रभु में भावना जुड़ गई तो प्रभु को प्राप्त करेंगे। तो इस समय साधक क्या भावना करे?
जो निकुंज मंदिर की भावना ये तो बताई। अष्ट सखी गान करने लगी, सुखदेव जी पुकार रहे हैं, और इस समय मेरी गुरु सखी श्री रूप मंजरी जी, श्री लवंग मंजरी जी, मेरी गुरु सखी प्रिया प्रियतम को उठाने के लिए भीतर कुंज में प्रवेश कर रही हैं। ये भावना है। मैं भी स्वयं वही हूं। एक शिष्य ऐसी भावना करता है, मंत्र जप करते हुए भावना करता है, तन तो ये संसार त्यागेगा ही एक दिन, रोके से रुक नहीं पाएंगे। तन तो हम सबका त्यागेगा ही। पहले हमसे पहले लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने शरीर को छोड़ा ही है। हम कहते ही हैं वो चले गए, ये चले गए, वो चले गए, हम लोग भी जाएंगे। तो तन तो इस संसार को छोड़ेगा ही, वो तो पक्की बात है। लेकिन तन के छोड़ने को छोड़ना नहीं कहा जाता हमारे यहां लीला में, भक्ति राज्य में। भक्ति राज्य में मन के द्वारा संसार को छोड़ के जाया जाए, उसको जाना कहा जाता है। तन तो छूटता ही है, राजी राजी नहीं छूटता तो गैर राजी छूटता है। लेकिन मन संसार को त्याग पाया कि नहीं त्याग पाया। तो भावना एक शिष्य करता है, एक साधक करता है। कैसा दिव्य गायन वहां हो रहा है, भावना करिए। सूत जी सुखदेव जी का स्वरूप बता रहे हैं। ये हम सुखदेव जी की पूजा क्यों करते हैं? ये रोज सवेरे शाम सुखदेव जी की जय, सुखदेव जी की जय, सुखदेव जी ऐसा कहे, सुखदेव जी ऐसा कहे। पूरी भागवत जी में बार बार पर वो सुखदेव हैं कौन? और एक बात और, सुखदेव जी परीक्षित जी को क्या तोते के रूप में कथा सुनाए थे? नहीं, वो तो महात्मा के रूप में कथा सुनाए थे। पर हम लोग तोते का पूजन क्यों करते हैं? हम लोग उनके शुक रूप का पूजन क्यों कर? वो का तोता के रूप में कथा सुनाए थे, वो तो महात्मा के रूप में सुनाए, 16 बरस के महात्मा के रूप में। फिर हम उस रूप का पूजन, वो रूप भी पूजनीय है, पर हम इस रूप का पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि ये उनका नित्य रूप है। हमारा आध्यात्म हमको नित्य की पूजा सिखाता है। हम लोग अनित्य को नहीं पकड़ते। अरे कपड़े की दुकान पे भी जाते हैं, 500 रुपया का कपड़ा आप खरीद रहे हैं तो दुकानदार से 10 बार पूछते हैं फटेगा तो नहीं, फटेगा तो नहीं, खराब तो नहीं होएगा। तो 100, 200, 500 के कपड़े में भी हमें गारंटी चाहिए कि 100 साल ना फटे, भले अपना जीवन ना हो उतने दिन का। तो हमें कपड़े में भी चाहिए कि कितने दिन चलेगा। हमें हर चीज टिकाऊ चाहिए, नित्य चाहिए। ये आदत पड़ी है, चूंकि अंश उस नित्य के हैं ना, अनित्य के अंश तो है नहीं, नित्य के अंश हैं। तो हर चीज टिकाऊ चाहिए, भले रह ना पावे पर टिकाऊ चीज चाहिए हमें। पर यहां तो कुछ टिकाऊ नहीं है। हाँ, जो चीज टिकाऊ है, नित्य है, शाश्वत है, भागवत जी उसी की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। यही भागवत है। भागवत जी तो भागवत ही बना देती हैं। ये भागवत है। तो श्री सुखदेव जी गा रहे हैं, भावना करिए कैसा वहां दिव्य गान हो रहा है, कैसा वहां दिव्य परिवेश है। बोले सखियां दो जा ये जगाए, सखियान दो जाए जगाए, सखियान दो जा ये जगाए, पौड़ रहे दो
बरसाए। नयन अति अलसाए। सखियान दो जा ये जगा। सखियान दो जाए जगाए। कदम्ब की डार बैठ शुक बोलत। कदम की डार बैठ सुख बोलत। कदम्ब की डार बैठ शुक बोलत। कदम की डार बैठ सुख बोलत। मधुर मधुर गुण गाय। मधुर मधुर गुण गाए। मधुर मधुर गुण गाय। मधुर मधुर गुण गाए। ले वीणा ललिता सखियाई। ले वीणा ललिता सखियाई। ले वीणा ललिता सखियाई। ले वीणा ललिता सखियाई। भैरव राग सुनाए। भैरव राग सुनाए। भैरव राग सुनाए। भैरव राग सुनाए। सखियान दो जा ये जगा। सखियान दो जाए जगाए। सखियान दो जा ये जगा। सखियान दो जाए जगाए। रूप मंजरी गुरु मंजरी। रूप मंजरी गुरु मंजरी। उत्थापन करवाए। उत्थापन करवाए। उत्थापन करवाए। उत्थापन करवाए। मंगल बेला मंगल लीला। मंगल बेला मंगल लीला। मंगल बेला मंगल लीला। मंगल बेला मंगल लीला। मंगल दर्शन पाए। मंगल दर्शन
सखियान दो जा ये जगा सखियन दो जाए जगाए सखियान दो जाय जगा सखियन दो जाए जगाए गौरदास मोरे प्राण जीवन धन गौरदास मोरे प्राण जीवन धन प्यारो श्री राधा रमन प्यारो श्री राधा रमन प्राण जीवन धन प्राण जीवन धन गौरदास मोरे प्राण जीवन धन गौरदास मोरे प्राण जीवन धन बार बार बलि जाए बार बार बलि जाए बार बार बलि जाए बार बार बलि जाए सखियान दो जा ये जगा सखियन दो जाए जगाए सखियान दो जा ये जगा